हेलो फ्रेंड, आइए आज तुमको लेकर के हम चल रहे हैं ब्लाउज की कटिंग और सिलाई दोनों के बारे में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से करना है। आप अच्छी तरीके से कटिंग और सिलाई दोनों चीज़ सीख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो ये हमारे ब्लाउज की टुकड़ी है, इसको हम सीधा इस प्रकार से कर लेते हैं और इसको हम 36 इंच, पहले हम आपको नाप के बारे में बता देते हैं। तो दोस्तों नाप आप देख सकते हैं, 13 इंच लंबाई है, 36 इंच सीना है और 30 इंच कमर, 11 इंच कंधी, 5 इंच आस्तीन। इसी माध्यम के हिसाब से हमको कटिंग करना है, हम आपको सिखाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो आपको नाप के बारे में बता दिया है, अब चलो हम लंबाई के हिसाब से चलते हैं। तो लंबाई हमारे ब्लाउज की 13 इंच है, तो इसको 14 इंच इस प्रकार से मार्किंग लगा लेंगे। अब इसके बाद में ये वाली मार्किंग इस प्रकार से कर देंगे, हम बिना फंटी के आपको कटिंग सिखा रहे हैं इसी प्रकार से। अब ये मार्किंग हमारी हो गई है, अब इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें बैक पल्ला निकलेगा, बैक पल्ला में ही बॉर्डर पीछे का जाता है। तो यहाँ पे हम 1 इंची 1.25 इंची तक आप इस हिसाब से नीचे का बॉटम मोड़ने के लिए ले सकते हैं आप। अब इसके बाद में यहाँ पे हम 13 इंच लंबाई है तो 13.5 इंच का निशान लगा देंगे। इसके बाद में गले के लिए 6 इंच का निशान लगा देंगे। अब ये दोनों मार के कर लेंगे क्योंकि हमें आस्तीन भी निकालना पड़ता है, तो इस कारण से हम नीचे का बॉटम थोड़ा कम लेंगे क्योंकि 5 इंच आस्तीन है। अब इस प्रकार से हमने दोनों मार्किंग कर दिया है। अब हम सबसे पहले गले का निशान लगाएंगे, यहाँ पे 2.5 इंच का इस प्रकार से निशान लगा लेंगे, 2.5 या 2.25 का लगा लेते हैं इस प्रकार से। अब हम कंधी 5.5 इंच यानी 11 इंच कंधी है तो 5.5 यहाँ पे निशान लगा देंगे। सीना 36 इंच है तो यहाँ पे नचौक 36 यानी 9 आएगा, चौथाई हिस्सा नचौक 36 हो जाएगा। अब हम कमर का निशान लगाते हैं, तो कमर 30 इंच है यानी 7.5 का 30 हुआ और 1.5 इंची हम जो डेट पड़ती हैं उनके लिए ले लेंगे, तो यहाँ पर भी 9 इंच का आएगा। तो इस प्रकार से हम मार्किंग इधर की भी कर लेंगे। अब इसके बाद में हम निशान लगाएंगे, जो ये वाली पहले मार्किंग कर लेते हैं दोनों, ये कंधी की मार्किंग है और ये गले की। अब इसके बाद में हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, पहले इसको हम गोलाई कर देते हैं, गले की ये है हमारे, इस प्रकार से कर लिया है और इधर आस्तीन की कर देते हैं, इस हिसाब से निशान लगा दिया है। ये हमारी गोलाई हो चुकी है। अब इसके बाद में हम आपको बताते हैं किस प्रकार से डेट, यानी यहाँ पे पहले हमारी 8.5 फिर 10 इंच, ये 2 डेट हमेशा ऐसे ही डालनी पड़ती हैं। और इसके बाद में 3 इंच इस हिसाब से निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद में यहाँ से हम आधा करेंगे तो 4.5, 9 का आधा 4.5, तो इस हिसाब से मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ पे इस हिसाब से निशान लगा दिया। अब इसको देखेंगे 2 इंच आ रहा, तो यहाँ पे इस हिसाब से 2 इंच का निशान लगा करके ये हमारी इधर की डेट हो जाएगी। अब यहाँ पे 2 इंच का निशान लगा लेंगे इस प्रकार से, तो ये हमारी इधर की डेट हो गई, क्योंकि बराबर पड़ना ही बेहतर, जिससे हमारा ब्लाउज कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे 2 इंची निशान लगा करके इस हिसाब से मार्किंग कर देंगे। तो इस हिसाब से हमने सामने के पल्ला आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। अब इसके बाद में इसको हम कटिंग करते हैं, फिर बताते हैं बैक पल्ला किस प्रकार से काटा जाएगा। बैक पल्ला में हाल की कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारा सामने का पल्ला कट चुका है। अब इसी को हम उठा करके इस पे रख देंगे, इस हिसाब से बराबर कर लेंगे और इसको हल्का सा ये ज़्यादा कर लेंगे, 1 इंची या आधा इंची, क्योंकि बैक पल्ला हमारा हल्का सा ज़्यादा रहता है। अब हम आपको बताते हैं किस प्रकार से डेट, इसको इस हिसाब से थपथपा देंगे, ये हमारी मार्किंग उठ जाएगी।
इधर की भी डेट हो गई। ये दोनों हमने कटिंग करके बता दिया है। इसके बाद में आस्तीन की कटिंग आपको बताएंगे किस प्रकार से करना है। इसको बराबर कर लिया और फिर इसको हम सीधी इस हिसाब से कटिंग कर देंगे। अब इधर का भी हिस्सा खोल लेते हैं, बराबर करना है इस हिसाब से। अब इसको हम बीच से इस प्रकार से मोड़ लेंगे और हमको 5 इंची आस्तीन रखना है। अब यहाँ से हम देखेंगे हमारी 5 इंची आ जाएगी। यहाँ पे निशान लगा देंगे हम और इधर हम 3 इंची पे निशान लगा देंगे और इसको हम इस हिसाब से कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद में हम आपको बता देते हैं किस प्रकार से गला। तो यहाँ तो मार्किंग हमारा है, तो इसको हम मार्किंग के ही हिसाब से सामने का गला कटिंग कर लेते हैं। अब हम आपको बैक गला की कटिंग बताएंगे। बैक गला वैसे 10, 9, 8 जितना भी रखना चाहे रख सकते हैं, क्योंकि वो तो आप पे डिपेंड है। तो यहाँ पे हमने 9 इंच रखा हुआ है और इधर 3 इंच का निशान लगा देंगे और इसको हम इस हिसाब से गोलाई कर देते हैं और बिल्कुल इसी टाइप से हम कटिंग करेंगे। इसमें हम आपको बता देते हैं, ये हम ब्लाउज आपको सिलाई तो बता रहे हैं, इसमें हम पैपिन ब्लैक यानी काली लगाएंगे। तो ये हमारा ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। अब हम आपको बताते हैं किस प्रकार से सिलाई करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम सिलाई के बारे में आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। पहले हम सामना अपना उठा लेंगे। ये इसमें हमारा निशान पहले से लगाया हुआ है। अब पहली डट जब हम डालेंगे तो ये वाली बीच से डालते हैं। इसमें खाली तुमको देखना है, ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से हम पहली डेट डाल लेते हैं। इसके बाद में ये हमारी मार्किंग लगी हुई है, इन्हीं को इसी हिसाब से हम डेट चारों डाल लेंगे, इधर की और उधर की। तो ये हमारे ब्लाउज की डेटें पड़ चुकी हैं। इस प्रकार से ये बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको हम उल्टा कर लेंगे। अब इसको हम बीच से खोलेंगे। तो जो हमारा काज पट्टी और बटन टेक बनाना है, तो काज पट्टी वाला हिस्सा हम हमेशा 1-2 सूत ज़्यादा काट लेते हैं इस प्रकार से। तो जो मार्किंग लगी हुई है इसमें हमारी काज पट्टी बनेगी, जिसमें हम काज बनाएंगे। तो ये हम इस प्रकार से ये डबल हम लगा रहे हैं, इस हिसाब से इसको सिलाई कर लेंगे। अब इसके बाद में हम ये ऊपर की एक सिलाई लगा लेते हैं। अब ये भी हो चुकी है। अब इसको हम इस हिसाब से मोड़ लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसको हम हल्का सा ये काट देंगे, क्योंकि काज बनाने में दिक्कत ना हो। अब इसको हम इस प्रकार से अच्छी तरीके से मोड़ लेंगे और इस पे अपना कच्चा लगा देंगे हम। हल्की कोई पक्की भी सिलाई लगाता है, फिलहाल आपकी इच्छा की बात है। ये लग चुकी है। अब इसके बाद में हम ये काज पट्टी हो चुकी है। अब हम आपको बटन टेक के बारे में बताएंगे किस प्रकार से बटन टेक। ये हम फिर भी डबल वाला उठाएंगे पल्ला, इसको भी उसी टाइप से, क्योंकि ये हमको निकालना पड़ेगा, वो अंदर दाबना पड़ता है।
अब ये हमने बटन ट्रैक भी बनाकर तैयार कर दिया। अब इसके बाद में हम बैक पल्ला में डेट डालेंगे। तो इसको हम इस प्रकार से याद रखना, क्योंकि ये जो उल्टा ही तरफ डालना है, क्योंकि इसमें किनारी बॉर्डर जो है वो सीधा होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इधर की एक डाल दिया है। अब इसके बाद में 1 इंची इधर की टैप हम डालेंगे। इस हिसाब से बराबर हिस्सा कर लेंगे। इसी हिसाब से डालोगे तो डेट कभी दिक्कत नहीं करेगी। इसी प्रकार से हम दोनों तरफ डाल लेते हैं। तो हमारी ये कंधी भी हो चुकी है। अब इसके बाद में आस्तीन के बारे में बताते हैं। वैसे फ़िलहाल इसमें बॉर्डर है, लेकिन तब भी हम इसमें काली पट्टी ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि बॉर्डर भी रहेगा, काली पट्टी भी रहेगी। तो इसको हम इस हिसाब से अब इस हिसाब से आधा इंच यानी एक पैर की सिलाई लगाकर रोक लिया है। अब इसको हम इस प्रकार से पलट लेते हैं। इस हिसाब से सिलाई लगा लेंगे। दोनों आस्तीनों की पाइपिंग निकाल लेंगे। अब ये हमारी पाइपिंग निकल चुकी है। अब आस्तीन को हम सामने के पल्ले में इस प्रकार से सिलाई लगा लेते हैं। पहले चेक कर लेंगे बराबर है या नहीं इसको। अब इस हिसाब से सिलाई हम अच्छी तरीके से लगा लेते हैं। दोनों आस्तीनें इसी प्रकार से हमको रोक लेना है।
अब हम आपको साइड की सिलाई बताते हैं। तो सबसे पहले हम मोहरी 5 इंच की मोहरी रखेंगे हम। तो हम यहाँ पे एक 5 इंची का निशान लगा लेंगे, या 5 इंची के हिसाब से हम यहाँ से इस प्रकार से सिलाई लगा लेंगे। और इसको हम 36 इंच सीना है, तो हमने कटिंग जिस हिसाब से किया हुआ है, जो मार्किंग लगी है उसी के हिसाब से हमको सिलाई पूरी कर लेना है। तो बराबर बिल्कुल हमारी सिलाई हो जाएगी। इसी प्रकार से दोनों साइड की हम सिलाई रोक लेते हैं। अब इस प्रकार से हम इसको इधर कर लेते हैं, और इसको हम इस प्रकार से कमर नाप लेंगे हम। 30 इंच कमर है, इसको 19-20 अगर होता है, यहाँ पे 8.5 सामने आना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम देख लेते हैं, अब इसमें इसके बाद में पैपिन, गले की पैपिन हम काली लगाएंगे। तो ये हमने 1.5 इंची की पट्टी काटी हुई है 2, इसको और अब हम इस प्रकार से जोड़ लेते हैं। ये हमारी जोड़ लग जाएगा इस हिसाब से। अब इसको हम डबल कर लेते हैं। जिस प्रकार से अस्तीन में हमने पैपिन निकाली थी, उसी हिसाब से इधर भी हमें निकालना है। अब इसको हम इस प्रकार से रख लेंगे, और इसको एक पैर से कुछ कम रखेंगे, जिससे हमारी अच्छी तरीके से पैपिन पलट जाए। और ये हम ऊपर वाली जो पैपिन है, इसको अपनी तरफ से हल्का हल्का सा अपनी तरफ थोड़ा खींचेंगे, जिससे हमारी अच्छी तरीके से पैपिन निकल आए। अब ये हमने कच्ची कर लिया है। अब इसके बाद में इसको हम पलटते हैं इस हिसाब से। पैपिन दोस्तों याद रखना, कभी भी लगाना तो नीचे का दबाव मत खींचना, क्योंकि ब्लाउज का दबाव नहीं खींचना। पैपिन का हल्का सा अपनी तरफ रखोगे, तब पैपिन अच्छी तरीके से अपने आप अच्छी तरीके से वो गुलेटते चली जाती है, और अच्छी तरीके से बन जाती है। इसीलिए और एक पट्टी लगाई जाती है इसमें। आप खड़ी लगाओगे तो बहुत संभालना पड़ता है, और में आपको संभालना नहीं पड़ेगा। तो हमने 2 पट्टी आपको काली और ही थी, वो उसी टाइप से हमने। अब देखिएगा आप, अच्छी तरीके से खूब बेहतरीन सी पैपिन निकाल कर हम आपको दिखा रहे हैं। अब इस हिसाब से हल्का हल्का सा सिलाई धीरे धीरे से हमको अच्छी तरीके से निकालना है, क्योंकि उधर का दबाव हमें पलटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ बिल्कुल बराबर दिखना चाहिए। तो इस कारण से हम आराम से आपको पैपिन लगाकर दिखाएंगे।
अब ये हमने इस प्रकार से पाइपिंग लगा दिया है। अब इसको दिखाएंगे हम आपको बाद में, पहले इसकी हम नीचे का बॉटम मोड़ लेते हैं। ये जो हमारी मार्किंग लगी है उसी के हिसाब से मोड़ना है। अब हम पीछे डोरी लगाएंगे। तो पहले हम 2 काले, जिसमें नीचे फुलझड़ी बनाते हैं, तो वो हम काले रखेंगे और डोरी हम गोल्डन कलर की रखेंगे, ये वाले जो है। और ये हमारी गोल्डन कलर की है डोरी, आप सफ़ेद भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको कपड़े को रख लेंगे और इस हिसाब से सिलाई से रोक लेंगे और दबाव अपना काट देते हैं। और इस हिसाब से दूसरी वाली भी सिलाई लगा लेते हैं। और लगाने के बाद में हम, ये हमारी लग चुकी है। अब इसके बाद में हम ये दबाव हम इस हिसाब से कटिंग कर देंगे और इसको हम पलट लेंगे। अब इसको हम इस प्रकार से कट कर देंगे तो ये फुल तरीके से बन जाएगी। अब इसके बाद में हम इसमें लमसम हम 2 इंची या 1.5 इंची छोड़ करके, ऊपर से कंधी पर से 2 इंची छोड़ करके इस प्रकार से इधर रोक लेंगे और दूसरी वाली हम इधर रोक लेते हैं। इस हिसाब से ये बन करके ब्लाउज हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से बना हुआ है। आइए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं। इस प्रकार से हमारा ब्लाउज बन करके तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत मैंने वाइट ब्लाउज की सिलाई, आपको कटिंग एंड सिलाई दोनों चीज़ें हम आपको दिखाया हुआ है। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। इसी प्रकार से आप एक से एक डिजाइनें आपको सीखने को हमारे यूट्यूब से, सागर 5G यूट्यूब चैनल से आपको मिलती रहेंगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। ये